नमस्कार, मैं विकास दुबे और आप देख रहे हैं खबर मंच। इस समय हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय धनेश पाती के प्रांगण में और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री वाल भी टूटा हुआ है, ना तो गेट है और रास्ता आप देख ही रहे हैं, पानी का जमाव है। उसके बाद प्लस आप कैमरा में से बोलूँगा कि आप दिखाइए थोड़ा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कितनी झाल और मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, घास है, पेड़ लगाया गया है और काफ़ी ख़राब स्थिति में विद्यालय दिख रहा है और जर्जर भवन भी यहाँ पे शामिल है। आइए यहाँ के हेडमास्टर से बात करेंगे और समस्या के बारे में जानेंगे क्या समस्या आखिर है। और आपको जैसा कि मुझे भी दिखाई दिया है यहाँ पे कुछ गंदगियाँ फैलाई गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण या कोई अन्य आदमी या अज्ञात जो भी है यहाँ पे आके बियर का बॉटल पी के फेंक दिया है। जैसा कैमरामैन दिखाइए आप, यहाँ पे बियर का बॉटल फेंका हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हेडमास्टर जी से और पूछते हैं इसके बारे में क्या उनकी राय है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है कन्हैया यादव जी। जैसा कि आपके विद्यालय की स्थिति जो मैं अभी देख पा रहा हूँ काफ़ी दयनीय है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये गांव वालों को भी बता दिया गया। दयनीय के कुछ लक्षण आप देख रहे होंगे जी। कि यहाँ तमाम अराजक तत्व भी आते हैं, जैसा कि आपको प्रतीक हो रहा है जी। तो ये हमारे विचार से ये दयनीय करने की स्थिति जो आप कह रहे हैं ये पूरे गांव की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं एक अध्यापक के रूप में यहाँ नियुक्त हुआ हूँ और हम एक समय से आते हैं, समय से जाते हैं और इसके बाद जो भी स्थिति होती है गांव की ही मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है। जब तक गांव के लोगों में एक प्रेम की भावना, अपनत्व की भावना नहीं जागृत होगी तब तक कि विद्यालय सुधार में मेरी सोच से नहीं आएगा। सबको ये मानना पड़ेगा कि विद्यालय हमारा है, अपना है, हमारे ही लोग पढ़ते हैं और हमारे लोग अपना ही मान करके लोग काम करेंगे, तब ये अच्छे विचार रखेंगे, तब हमारे विद्यालय का उत्थान होगा। क्योंकि ये गांव का विद्यालय है और सबको अपना ही मान करके चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ तमाम लोग आते हैं बराबर, अब रात में आते हैं लोग, तमाम यहाँ गंदगी कर देते हैं, तमाम अराजक तत्व आते हैं। मैं वृक्ष भी लगवाया हूँ और देख रहे हैं जब भी है उसकी डाली को तोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी समझ से तो गांव वालों की ही कमजोरी है। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बाउंड्री और गेट नहीं है, इसके लिए आप शिकायत नहीं किए थे? नहीं, शिकायत तो हमने कई बार किया, बीडीओ साहब के यहाँ भी शिकायत किया, हम लिखित ले गए थे, बीडीओ साहब को दिए थे। बीडीओ और खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंग थी, ब्लॉक पर मीटिंग थी ब्लॉक सभागार में, वहाँ पर कई बार हमने एप्लीकेशन दिया था और कुछ हुआ नहीं। बाउंड्री न बनी न गेट बना, अब बताइए हम कहाँ जाएं? सफाई कर्मी आते हैं टाइम से? नहीं, सफाई कर्मी तो आते हैं, बशर्ते ये है कि इस समय बरसात हो रही है तो इसलिए घास भी है, लेकिन आते हैं। अभी यहाँ पे कितने बच्चे नामांकित होंगे? लगभग 63 बच्चे नामांकित। और उपस्थिति कितने की है? उपस्थिति तो इस समय कम है, लगभग 25-25 बच्चों की होगी। बाकी बच्चे आप गार्जियन से बात किए थे? गार्जियन से बात किए थे, गार्जियन भी आप गाँव के हैं, देखते हैं, आपको बता दिए कि ये फलाने बच्चा है और उनके पिताजी हैं, माने सब लिख करके हमने दे दिया कि हाँ इतने बच्चे हैं। मतलब जिस विद्यालय पे यहाँ के बच्चे नाम लिखवा रहे हैं और जा रहे किसी अन्य विद्यालय पर, तो उसके बारे में आपने शिकायत की क्या बीएसए साहब से? हमने बीएसए साहब से तो नहीं की, लेकिन हम उन गार्जियन से संपर्क कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ भेजिए, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको बताइए, हम उसको दूर करेंगे और हमारे यहाँ भेजिए, हमारा प्रयास जारी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपका भी सहयोग रहा तो हमारा परिणाम अच्छा आएगा। बच्चे आ रहे हैं, सब ड्रेस में आ रहे हैं, जैसे सरकार ने क्या किया है कि अब ड्रेस का पैसा उनके गार्जियन के खाते में डाल रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये गार्जियन के खाते में डाल, ये तो मेरे निगाह से सही नहीं है। ड्रेस का पैसा जो है बल्कि बच्चों को हेडमास्टर से पहले के माध्यम से जो आता था वही था। अब तो गार्जियन नहीं ले रहे हैं कि वही खाद में या कुछ और में लगा दे रहे हैं। हाँ, अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर ले रहे हैं। जैसा कि दिखने में आ रहा है कि गेट वगैरह टूटा हुआ है और चोरी की शिकायतें यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ तो बराबर साल में 2-4 बार हमेशा गेट टूटता है और चोरी करते हैं।
तो सरकार से मतलब आप मांग कर सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा का लगवाया जाए, तो कैमरा लगवा दिया नहीं, जाए। हमारी तो मांग है ही है, लेकिन आपका अगर सहयोग रहा, कैमरा लग जाए तो सबसे अच्छी बात, अति बेस्ट है। चलिए आइए हम थोड़ा और बात करते हैं, और ये जो सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। जब वो अभियान चला रहे थे तो ग्राम में जब गए तो ग्रामीणों का क्या सहयोग रहा, कैसे बात करते हैं, आइए बात करते हैं। मास्टर आप दिख रहे हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। जी, क्या नाम आपका सर? कौशल कुमार दुबे। आप यहाँ पे कब से कार्यरत हैं? 1 नवंबर 2004 से कार्यरत है। जैसा कि अभी सामने देखने में आ रहा है कि स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल की स्थिति दयनीय है। कई बार खंड शिक्षा अधिकारी से हम लोग बाउंड्री और गेट के लिए उनको अवगत कराए, लिखित और मौखिक दोनों तरह से। तो उनका कहना था कि पहले हम जो छोटे क्षेत्रफल के स्कूल हैं उनको आच्छादित कर रहे हैं, आपके यहाँ बजट बड़ा लगेगा तो इसको हम लास्ट में जो है अपना बजट देंगे। लेकिन पिछले साल से हम लोग एक क्षेत्र पंचायत पर प्रधान और बीडीओ साहब और इनकी संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें भी लिखित अवगत कराया गया, लेकिन तब से कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई, ना तो कोई अमल हुई। जिसके नाते आवारा पशु प्रायः जो है आकर के हमारा जो पेड़ पौधा हम लोग लगवाते हैं बच्चों की छाया के लिए, उसको भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कायाकल्प से जो टाइलीकरण हुआ है उसको भी तोड़ दे रहे हैं। और प्रत्येक दिन जो है कहीं न कहीं कोई न कोई अराजक तत्व आके कुछ शराब की बोतलें और कुछ इस तरह की अराजक चीज़ें फील्ड में प्रायः मिलती है, और हम लोग रोज़ हटवाते हैं, सफाई कर्मचारी से भी हटवाते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं है कि आए दिन ऐसा हो रहा है। जैसा कि अभी दिखने में आ रहा है कि सामने स्कूल के पीछे ही काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, इसको साफ करने के लिए आप सफाई कर्मी से क्यों नहीं बात की? सफाई कर्मी से मौखिक रूप से कई बार कहा गया तो वह जो है आजकल का हवाला दे के हटा देते। अभी मैं परसों ही कहा था कि आप इसको राउंड अप मरवा दीजिए, तो उन्होंने मशीन खराब हुई है, हम बैटरी कहाँ से बदलेंगे, 1000 की लगती है, ये सब भिन्न भिन्न तरह के हवाला दे के वो अपना निकल जाते हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि बच्चों के पास ड्रेस नहीं है। पहले क्या होता था कि हेडमास्टर के खाते में पैसा आता था और ड्रेस आता था, अभी क्या सरकार ने किया कि ड्रेस का पैसा गार्जियन के पास भेजती रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीबीटी के माध्यम से सरकार जो है अभिभावक के खाते में पैसा डाल रही है। पहले हम लोगों के हाथ में था तो हम लोग ड्रेस खरीद के बच्चों को उपलब्ध करा देते थे, लेकिन जब से ऐसी व्यवस्था आई है अभिभावक उस पैसे को अपने निजी कार्यों में खर्च कर दे रहा है, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहा। हम लोग जबकि प्रेशर दे रहे हैं कि आप ड्रेस में आइए, यूनिफॉर्म में आइए, लेकिन ऐसा नहीं वो कर रहे हैं। जैसा कि अभी स्कूल चलो अभियान चालू किया था सरकार ने ग्रीष्मकालीन में 15 दिन के लिए, आप लोग इसको लेकर के कितना एक्टिव थे? हम लोग स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया गया है सरकार के तरफ से, और हम लोग घर घर जा कर के अभिभावक संपर्क किए हैं। कुछ बच्चे जो है गरीब तबके से हमारे विद्यालय पे आते हैं, वो कहीं रोपाई है, सोहाई है, इस कारण से व्यस्त हैं। नामांकन हमारा है 62 का, और इस समय आप संख्या देख ही रहे हैं। हम प्रयासरत हैं कि 2-4 दिन में बच्चे आने लगे, लगभग 80%। जैसा कि मतलब जब आप जाते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में तो वहाँ गार्जियन का क्या मतलब उनकी क्या भावना दिखती है सरकारी विद्यालयों को लेकर के? सरकारी विद्यालयों को लेकर के भावनाएं तो ठीक हैं। वो कहते हैं कि अध्यापक योग्य हैं विद्यालयों पे, लेकिन वहीं एमडीएम को लेकर के कहीं न कहीं चिंतित हो जाते हैं। तो मैं तो कई बार उनसे कहा कि आप एमडीएम से मत उससे संबंध रखिए, आप सिर्फ शिक्षण कार्य से संबंध रखिए और उनको भेजिए, घर से टिफिन भेजिए, और जो आप प्राइवेट विद्यालयों पे जूता मोजा सारी चीज़ें तैयार करके समय आप दे रहे हैं, वही आप हमारे विद्यालयों पर एसएमसी की बैठक में आइए, पीटीएम में आइए। लेकिन गार्जियन सरकारी विद्यालयों के ऊपर थोड़ा सा उदासीन ज़्यादा है जी। जैसा कि अभी एनईपी 2020 में जो सरकार ने लागू की थी नई शिक्षा प्रणाली, तो उसको लेकर के विद्यालय में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं? एनईपी के तहत हम लोग जो है उसमें 5 साल तक सरकार जो है बच्चों का जो 6 से 14 वर्ग के हैं, तो पहले हम नामांकन फर्स्ट में 5 साल के बच्चे करते थे, लेकिन एनईपी में एक रूल आया है कि हम 6 साल के बच्चे का ही एडमिशन एक में करेंगे। उससे नीचे हम बाल बाटिका अपने यहाँ चला रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, 2 सहायिका हैं, और यहाँ हमारे यहाँ सेंटर चल रहा है। उसमें तमाम सरकार के तरफ से चीज़ें लेखन से और प्रिंटेड बुकें मिली हुई हैं, जिसको बच्चे प्रयोग कर रहे हैं पठन पाठन में। और हम लोग जो है
कुछ गतिविधियां और नए नए तरीके जो है उसको प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण कार्य में। अभी बच्चों को लेकर के चिंता का विषय बना हुआ है, जैसा कि सरकार अभी बीच में नियम निकाली थी लेकिन उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया, तो आप बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं सर? बच्चों को बढ़ाने के लिए अब उसमें हम महज एक ही पहल कर सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनके पास कापियाँ नहीं हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपने पास से कुछ कापियाँ वितरित करें, राष्ट्रीय पर्वों पर उनको कुछ गिफ्ट दें जिससे वो हमारे तरफ ज़्यादा आकर्षित हों और सरकारी विद्यालयों पे रुचि रहे, उनको खेल खिलावें। हमारे पास किट मिली हुई है विद्यालय की और खेल सामग्री मिली है स्पोर्ट की, उसको हम इनको दे दें और स्वतंत्र और खुशनुमा माहौल विद्यालय का बन जाएगा तो बच्चे ठहराव लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जैसा कि खेल को लेकर सरकार काफ़ी एक्टिव है, जबकि अंडर 14 होता है, अंडर 10 भी होता है, उसके लिए बच्चों का कुछ तैयारी करवा रहे हैं? बच्चों की तैयारी इस समय तो नहीं हम करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रांगण सही नहीं है, इसमें घास फूस बताया ना आपको कि ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और प्रायः बारिश हो रही है तो कीचड़ है, तो आगे थोड़ा सा जो ही मौसम सही होगा हम इनको कुछ दौड़ और कुछ खो खो वगैरह कुछ खेल कूद कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छा विद्यालय चल रहा है और पढ़ाने में आप देखिए यहाँ पे पुस्तकें जो मान लिखी गई हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, कौन सी क्लास में कौन सी पुस्तकाएँ चलेंगी, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और सब अपने हिसाब से मास्टर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रामीणों की गलती से और ग्राम प्रधान जो उनकी गलती की वजह से विद्यालय की ऐसी स्थिति है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक जर्जर भवन भी वहाँ पे है, जर्जर भवन का भी इन्होंने निर्माण अभी तक मतलब उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जर्जर भवन और स्कूल में जो प्रांगण है, स्कूल प्रांगण को सही कराने का कार्य बहुत तेजी से करे और जिस विद्यालय में चोरी घटनाएं आए दिन प्रायः होती रहती हैं वहाँ पे कैमरा लगाने का प्रावधान अगर सरकार कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। आइए बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से भी, कुछ ग्रामीण यहाँ बताएंगे कि विद्यालय कैसा चल रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? नमस्कार सर, हमारा नाम अमित उपाध्याय है। जैसा कि आपके गांव का विद्यालय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय तो है ही गांव में, यहाँ का रख रखाव सही नहीं है और बच्चों की कमी रहती है। बाकी एक जो है विद्यालय का कक्ष है काफ़ी पुराना है और वह बहुत ही जर्जर है। अभी यहाँ पे हेडमास्टर साहब मेरी बात हुई थी हेडमास्टर जी से, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दारू का शराब पीते हैं, तो आप गांव के हैं, कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण तो मान लीजिए आते हैं, ग्रामीण भी हैं, कुछ बाहर के भी लोग आते हैं, इधर खेती बाड़ी है सबका और नुकसान होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की संपत्ति का नुकसान होता है और ये तो बहुत निंदनीय कार्य है जो कर रहा है यहाँ पर, कि जो यहाँ पे मदिरा का सेवन कर रहा है बैठकर। विद्या का मंदिर है, शिक्षा जैसे मंदिर में, और ये विद्या मंदिर है, यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। इस गांव का अभाग्य है जो कर रहा है। जैसा कि मतलब काफ़ी ग्रामीण की शिकायत थी हमारी कि यहाँ पे हेडमास्टर मास्टर लेट आते हैं। जी, इसमें है कुछ, इसलिए कि आज के करीब अप्रैल या मई में हमने 2 बार बीएसएस साहब को शिकायत भी किया था, तो उधर सही नियम था। हाँ, शिकायत के बाद लोग सही आ रहे थे। हाँ, सही आ रहे थे और हेडमास्टर साहब से बात भी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि आप भाई ऊपर मत भेजिए शिकायत, हमसे आप कह दीजिए और हम अपने अंदर सुधार लाएंगे। तो इन्होंने सुधार लाया था, लेकिन अब फिर पुनः नियम स्टार्ट है। और यहाँ बाउंड्री वगैरह आप देख रहे हैं काफ़ी खराब स्थिति में है। यहाँ के प्रधान के बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे गांव का, हमारी ग्राम पंचायत धनेश पांडे का बजट बहुत छोटा है जी, मद कम आता है और इसके पहले भी हम लोगों को प्रधान से चर्चा होती है, तो जो कायाकल्प का पैसा आया था तो विद्यालय में टाइल्स वाइल्स लगवाए और लैट्रिन का छत वत जो है उसको सही कराए, हैंडपम्प खराब था उसको सही कराए थे। जो पूर्व प्रधान थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ का समरसेबल निकाल ले गए थे। यहाँ समरसेबल नहीं है और ना तो इसकी शिकायत प्रधानाचार्य ने कहीं किया और मतलब ग्राम प्रधान ने ही सरकारी जो मशीन लगी हुई है इंडिया मार्क का, उसका समरसेबल लेके अपने घर चले गए। उसका समरसेबल जो पूर्व प्रधान थे जितेंद्र कुमार, वो यहाँ का समरसेबल निकलवा ले गए हैं। हाँ, और सरकारी स्कूल के को लेकर के काफ़ी लोगों का मत होता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मास्टर लापरवाही करते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, आपकी क्या सोच है?
देखिए, पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी हो तो कौन 300 400 500 रुपये महीना कौन देना चाहता है अपने बच्चों को। सबको पैसे की बचत चाहिए। अगर सिस्टम नहीं सही रहेगा तो भाई कहीं ना कहीं आदमी मजबूरी में बच्चों को भेजेगा ही। स्कूल चलो अभियान को लेकर के ये लोग आपके गाँव में गए थे? हाँ, गांव में गए थे ये लोग। हाँ, अप्रैल में गांव में गए थे नए सत्र में। जैसा कि साहब ने बताया कि जुलाई में गए थे। नहीं, जुलाई में तो हम नहीं देखे जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका।